और महालक्ष्मी सेल्स आपके लिए तैयार है लेटेस्ट कंज्यूमर अप्लायंसेस के साथ। ब्रांडेड एयर कंडीशनर्स, बेस्ट ब्रांड्स, बेस्ट ऑफर्स के साथ आपके लिए अवेलेबल है महालक्ष्मी सेल्स में। एयर कूलर्स जो आपके पूरे घर में ठंडी हवा से आपके दिन को और खुशनुमा बनाए। सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर, डबल डोर रेफ्रिजरेटर्स, इन्वर्टर बैटरी, डीप फ्रीजर्स, विजी कूलर, एलईडी टेलीविजन्स, सेमी एंड फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स, वाटर प्यूरिफायर, आरओ प्लस यूवी, आटा चक्की, वाटर डिस्पेंसर्स, वाटर कूलर्स, मिनी रेफ्रिजरेटर्स, सभी अप्लायंसेस बेस्ट ब्रांड्स के बेस्ट ऑफर्स के साथ आपके लिए अवेलेबल है महालक्ष्मी सेल्स में। सभी उल्लासनगर के यूट्यूबर, पत्रकार, प्रिंट मीडिया और आए हुए मेरे सभी बंधुओं का भारतीय जनता पार्टी में स्वागत है। यहाँ पर आज विशेष पत्रकार परिषद बुलाने का कारण यह है कि आप सभी लोगों ने देखा होगा कि हमारे विधायक ने जिस तरह से बताया था कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत यहाँ पर करीब 3500 घरों या 3500 घर से ज्यादा की स्कीम यहाँ पर पास कराई थी और 750 करोड़ केंद्र सरकार की तरफ से यहाँ पर आवंटित हुए थे। उसके विरोध में शिवसेना ने यह बोलने की कोशिश की कि भाई आमदार का वह क्षेत्र नहीं है, इसीलिए यह काम खासदार ने कराया है। इस तरह की उन्होंने सभी शिवसेना के नेताओं ने हमारे आमदार के प्रेस कॉन्फ्रेंस का या उन्होंने जो वक्तव्य दिया था उसका प्रति उत्तर दिया था। तो जिस तरह से शिवसेना शिंदे गठ भारतीय जनता पार्टी का मित्र पक्ष है, केंद्र में भी सरकार है, राज्य में भी सरकार है, जो खींचातानी उन्होंने चलाई, तो उसके बाद की जो यहाँ पर घटना घटित हुई है, उन घटनाओं को आपको मैं विस्तार से बताना चाहता हूँ। अभी 750 करोड़ का टेंडर महानगर पालिका के टेंडर बोर्ड पर लगा हुआ है और वह चालू है। जैसे ही टेंडर होगा ये काम शुरू हो जाएगा। लेकिन महानगर यहाँ के शहर प्रमुख कभी रहे आदरणीय महाराज भुल्लर, उन्होंने इस प्रोजेक्ट की शिकायत कर दी है। क्या शिकायत करी है? पहले उन्होंने 11/8/25 को एक पत्र दिया था जिसमें कहा गया था, मराठी में है ये पत्र, कि इसका जो डीपीआर है वह दिशा भूल करने वाला है और यह जो विसंगत, इसकी स्पष्टपना नहीं है और इसका एफएसआई का भी व्यापार में त्रुटि है और यह प्रकल्प उल्लासनगर नदी के किनारे पर है। यह पत्र है जिसकी कॉपी आपको सभी को दी जाएगी, पर चाहे तो आप इसका फोटो ले सकते हैं। अभी मुझे ये आश्चर्य होता है कि ये उल्लास नदी पर कोई भी प्रोजेक्ट नहीं है। एक प्रेम नगर टकरी पर है, दूसरा संतोष नगर में है। दोनों जगह पर कहां भी उल्लास नगर, ये जो इनकी शिकायत है यह खोटी है। और अगर मित्र पक्ष हैं तो मित्र पक्ष उल्लासनगर के विकास में रोड़ा क्यों ला रहे हैं, यह केवल पत्र यहां तक सीमित नहीं है। बात आगे बढ़ती है और आदरणीय राजेंद्र सिंह भुल्लर महाराज हाई कोर्ट में रिट पिटीशन दाखिल करते हैं और उस रिट पिटीशन में क्या कहते हैं कि इस सरकार को अभी तक यह जमीन आवंटित नहीं हुई है, यानी सरकार ने हैंडओवर नहीं की है और इस वक्त आचार संहिता चल रही है और इस आचार संहिता में यह टेंडर क्यों लाया गया। अगर कोई विरोधी दल बोले तो हमें लगे कि हमारा विरोधी है तो उसका उत्तर हम उस तरह से देते, लेकिन यहां पर हमारे अपने मित्र पक्ष, शायद मुझे कभी कभी, मैं कई बार कहता हूं कि उन्हें, मुझे लगता है कि जो हमारे टीओ के, जो जिसको हम कहते हैं कि गुनाहगारों की पार्टी है, एक गुनाहगारों का समूह है, उनकी हवा लग गई है क्या? आदरणीय हमारे जो सांसद महोदय हैं श्रीकांत शिंदे जी से मैं स्पष्ट सवाल करना चाहूंगा कि क्या आपको यह पिटीशन जो आपके नगर सेवक
या कहें कि पूर्व शहर प्रमुख ने डाली है, आपको यह मान्य है क्या? इस तरह के रोड़े लगाना उल्लासनगर के विकास में, यह प्रकल्प हमारे आमदार ने केवल इसीलिए मेहनत करी थी कि कई वर्षों से यहाँ पर इमारतें गिर रही थी और इमारत गिरने के बाद कई ऐसे लोग हैं जो बेघर हुए हैं, वह कई वर्षों से घरों का इंतजार कर रहे थे। केंद्र सरकार 750 करोड़ देती है, इसमें भला क्या इस तरह की जरूरत है? यह कारण एक है कि हमने यह परिषद बुलाई है और हम इसकी भर्त्सना करते हैं और हम यह दिखाना चाहते हैं कि शिवसेना शिंदेगढ़ अपना रास्ता भूल गई है। उन्होंने जिस तरह से हमने जिसको अपने विधानसभा चुनावों में ओमी कालानी को शरद चंद्र पार्टी जो राष्ट्रवादी कांग्रेस थी उसको परास्त किया, आज उन्हीं के गोद में जाकर हम भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे रहे हैं। चुनौती केवल इसको नहीं दे रहे हैं कि वह उनके साथ गए, चुनौती इनके नगर सेवक शहर के विकास को दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ऐसे कई दिनों से इस तरह की चीजें को सह रही थी, लेकिन अब सहने की जो शक्ति है वह हमें खत्म हो गई है। इस मुद्दे के बाद आपको एक और मुद्दा बताया जाएगा, उससे पहले मेरे अध्यक्ष और आमदार इस पर कुछ बोलेंगे। आपके ही सामने हमारे आमदार कुमार आलानी और मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी, जिसमें हमने आपको बताया था कि प्रधानमंत्री आवास योजना पहली बार उल्लासनगर में 3,387 घरों की मंजूर हो गई है, जिसका निर्माण महानगर पालिका के द्वारा किया जाएगा, जिसका एक प्लॉट प्रेमनगर टकरी उल्लासनगर 5 और दूसरा संतोष नगर उल्लासनगर 4, इसमें लगभग 5-5 एकड़ के 2 प्लॉट हैं, जिसका निर्माण वहाँ पे किया जाएगा। इसकी क्रोनोलॉजी ऐसी है कि जो स्टेट लेवल की कमेटी है, जिन्होंने 29 मई 2025 को इसके डीपीआर को मंजूरी दी थी और सेंट्रल गवर्नमेंट की कमेटी ने 18 जून 2025 को मंजूरी दी थी और ठाणे के जिला अधिकारी ने उल्लासनगर महानगर पालिका को प्रेमनगर टेकरी की जमीन 7 नवंबर 2025 को और संतोष नगर की जमीन 11 नवंबर 2025 को उल्लासनगर महानगर पालिका को सुपुर्द की थी। इसके बाद उल्लासनगर महानगर पालिका ने इसका टेंडर निकाला है, जो कि ऑनलाइन है, आप सभी देख सकते हैं। अभी हमें सूचना मिली है कि 11 अगस्त 2025 को श्री राजेंद्र सिंह बुल्लर जी महाराज, इन्होंने एक आपत्ति उठाई थी इस प्रोजेक्ट पे लेकर, जिसके विषय आपको हमारे माजी अध्यक्ष श्री प्रदीप रामचंदानी जी ने बताए। इसके बाद उन्होंने माननीय उच्च न्यायालय मुंबई में रिट पिटीशन नंबर 16003 ऑफ 2025, ये 27/11/2025 को एक ऑर्डर हुआ है, जिसकी अगली तारीख जो है वो 8 दिसंबर 2025 को है। इसमें उन्होंने कोशिश की कि इस प्रोजेक्ट के ऊपर उनको स्टे मिले, लेकिन कोर्ट ने उल्लासनगर महानगर पालिका को कहा है कि आप उसके लिए एक एफिडेविट दाखिल कीजिए। तो हमारा सवाल शिवसेना से ये है कि एक तरफ तो आप श्रेय लेते हो, आपके दो नेता श्री राजेंद्र चौधरी और श्री अरुण आशान जी इंटरव्यू देते हैं कि ये काम शिवसेना ने किया है। दूसरी तरफ आपके
माजी महानगर अध्यक्ष राजेंद्र सिंह बुल्लर महाराज, इन्होंने पहले ऑब्जेक्शन लिया, कंप्लेन की, जिसमें ये लिखा कि ये उल्लास नदी के किनारे पे है। हालांकि उल्लासनगर 4 और उल्लासनगर 5 में उल्लास नदी नहीं बहती है। फिर उन्होंने 21/11/2025 को ये बॉम्बे हाई कोर्ट में रिट पिटीशन दाखिल की है। इसका मतलब ये है कि एक तरफ शिवसेना विकास की जो कार्य हो रहे हैं उसका श्रेय लेने की कोशिश कर रही है, और दूसरे हाथ से इसको रोकने का भी प्रयास किया जा रहा है। आज शहर की ये जरूरत है कि जिस तरह से शहर में विकास होने जा रहा है, जिस तरह से पुरानी जर्जर इमारतें गिर चुकी हैं या महानगर पालिका द्वारा गिरा दी गई है, उन बेघर घरों को, उन बेघर घर वालों को ये घर मिलने चाहिए। इस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी प्रयास कर रहे हैं। इतना बड़ा प्रोजेक्ट उन्होंने हमें सैंक्शन करके दिया है, तो मैं शिवसेना से ये पूछना चाहूँगा कि आपकी कैसी दोहरी नीति है। एक तरफ आप श्रेय लेना चाहते हो और दूसरे तरफ शहर के विकास को आप रोक रहे हो। ये आपको आने वाले इलेक्शन में भी जनता को जवाब देना होगा कि ये दोहरी नीति क्यों है। आपको क्या लगता है, नहीं ये इस तरीके से क्यों बर्ताव कर रहे हैं? अभी ये तो सवाल आपको शिवसेना के नेताओं से पूछना चाहिए कि इस तरह का बर्ताव क्यों कर रहे हो। देखिए, खासदार के ऑफिस से एक प्रेस नोट जाहिर होता है जिसमें ये कहा जाता है कि ये प्रोजेक्ट की मंजूरी उनके प्रयासों से मिली। बाद में हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, हमने आपको सभी स्टैटिक्स बताए कि इसमें क्या क्या प्रोजेक्ट में है और किस किस दिन क्या क्या हुआ। बाद में अरुण आशान जी और राजेंद्र चौधरी जी, इन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने भी स्टेटमेंट दिया कि ये सिर्फ श्रेय जो है वो हमारे खासदार श्री श्रीकांत जिंदे जी को मिलना चाहिए। तो आपका इसमें योगदान है, तो फिर इसको रुकावट डालने की ये कोशिश क्यों की जा रही है? इसके ऊपर पहले कंप्लेन शासन को, महानगर पालिका को, और बाद में बॉम्बे हाई कोर्ट में रिट पिटीशन किस कारण से आपने दाखिल की है, इसका जवाब आपको जनता को देना होगा। सर, जिस प्रकार से महायुति की आपस में टकरार चल रही है, सेना और भाजपा, क्या ये वही वजह हो सकती है? अभी आपका ध्यान में एक तारीख पे दिलाना चाहूंगा, 11 अगस्त 2025 को जो बुल्लर महाराज जी ने पहले कंप्लेन की है, तो उस समय पे तो इलेक्शन का कोई माहौल ही नहीं था, इलेक्शन की कोई बात भी नहीं थी। उस समय पे ये प्रोजेक्ट जब भी हमारा मंजूर होके आया है 18/6/2025 को सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको मंजूर किया है। फिर उन्होंने 11 अगस्त को इसके ऊपर ऑब्जेक्शन लिया है कि डीपीआर गलत है, ये गलत है, वो गलत है, उल्लास नदी के किनारे पे प्रोजेक्ट है, जो कि तथ्यात्मक रूप से गलत चीज है, गलत बात है। महानगर पालिका चुनाव के पहले इस कार्यक्रम, इस प्रोजेक्ट का भूमि पूजन बीजेपी करने वाली है, उसको रुकाने के लिए कोशिश हो रही है। हो सकता है कि वो इसका श्रेय लेने से उनको लगता हो कि कहीं ना कहीं हम लोग पीछे रह गए, कि जनता ने आमदार कुमार आलानी के प्रयासों को सराहा है, भारतीय जनता पार्टी के काम को सराहा है, इसके लिए ये प्रोजेक्ट को रोकना चाहते हैं। मित्र पक्ष शहर विकास में बाधा बन रहे हैं, इसकी शिकायत आपने प्रदेश अध्यक्ष और सीएम से की है? इस समय पे मुख्यमंत्री जी और प्रदेश अध्यक्ष दोनों प्रचार में बिजी हैं, हम उचित समय आने पर उनको सूचना देंगे। आज हम उल्लासनगर में प्राइम मिनिस्टर आवास योजना जो 3550 घर के आसपास में, जो उल्लासनगर में हम पहली बार
हमारे आदरणीय चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस साहब, उनकी प्रयासों से, उनकी मदद से आज हमने इसको मंजूरी करा के आज उल्लासनगर में सैंक्शन करवाया है। इसमें मैंने इतना रोल निभाया है कि एमएमआरडी से मदद ली है, एमएमआरडी से आज, उसके बाद में हमारे थाना के कलेक्टर, उनसे हेल्प ली है, उसके अलावा उल्लासनगर की कमिश्नर मैडम, उसके अलावा टीएलआर, उसके अलावा एसडीओ, इतनी गवर्नमेंट ऑफिस इसमें इन्वॉल्व है जिन्होंने सबने मंजूरी दे के, टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट, सभी लोग से आज हम मार्च महीने से लेके सीएम साहब से माना जब से मुझे ग्रीन सिग्नल मिला मैं आगे बढ़ा हूं। आज ये सभी विटनेस है जो गवर्नमेंट मशीनरी है, चाहे उल्लासनगर कारपोरेशन की कमिश्नर मैडम हो, एसडीओ हो शर्मा साहब, चाहे टीएलआर लांडे जी, आज सभी लोग प्लस एमएमआरडी, जिनके सबके सहयोग से ये मेहनत से आज उल्लासनगर में जो धोखादायक बिल्डिंग काफी समय से हम उनको बोलते थे आपको अल्टरनेटिव मिलेंगे, सस्ते मकान मिलेंगे, आज हमने सरकार से मांग की कि करीबन हमें 15,000 घर कम से कम चाहिए। अभी 3,550 घर के आसपास में मिले हैं, जिसका कीमत करीबन 17 लाख के आसपास में, 17 सवा 17 लाख मिलेगा। हालांकि उसकी कीमत 21 लाख है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर आवास योजना में जो सब्सिडी मिलती है वो गवर्नमेंट के तरफ से 3.25 साढ़े 3 लाख रुपया करीबन हर आदमी को मिलेगी। इसमें जो भी बैठता है उसको सिर्फ अपना 2-2.5 लाख 3 लाख तक देना है, बाकी बैंक लोन देगी, जिसमें 10 साल तक आदमी आराम से पेमेंट भर सकते हैं। तो यहाँ पे जो बेचारे धोखादायक बिल्डिंगों में से जो बिल्डिंगें गिर गई है या यहाँ वहां भटक रहे हैं वो इजीली ले सकते हैं, या जिनको डर है कि मेरी बिल्डिंग गिर जाएगी वो आज यहाँ पे घर ले सकते हैं। हम लोग सोच रहे हैं जो उल्लासनगर में बेचारे दुखियारी जो इधर उधर भटकने वाले या धोखादायक में जो डर रहे हैं उनको यहाँ पे घर मिले। आज हमारा पूरा प्रयास और हमारी मेहनत, उसके पीछे कुछ लोग लगे पड़े हैं ये प्रोजेक्ट ना हो। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि हम एक तरफ शहर में सोच रहे हैं गरीबों के लिए घर मिले, हमारे आदरणीय एकनाथ शिंदे जी भी जब एक धोखादायक बिल्डिंग गिर गई थी वहां पे आए थे, उन्होंने कहा था जो जो आदमी मर गए हैं उनको मैं 5-5 लाख रुपया दूंगा। वो भी अभी तक किसी को 5 लाख रुपया मिला नहीं है, क्योंकि मैं उसमें काफी सारी करस्पॉन्डिंग भी की, यहाँ उनको मकान भी नहीं मिला है। फिर भी हमारे आदरणीय सीएम साहब ने कोशिश करके हमारे को ये सपोर्ट की है कि मैं उल्लासनगर में आगे चल के 10 से 15,000 घर दिलाऊंगा। अभी 3,500 के आसपास में ये घर मिल रहे हैं, आगे भी आने वाले समय में काफी सारी जगह पे और भी घर मिलेंगे। हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि उल्लासनगर में जो धोखादायक बिल्डिंग है उनको रीडेवलपमेंट भी करके, हम अभी चालू भी करवाया है कारपोरेशन में कमिश्नर मैडम से प्रदीप भाई, हमारे अध्यक्ष राजेश बद्रा जी और मैं 2 दिन पहले हमारे कमिश्नर मैडम से भी मिले थे। उसको कहा कि जो धोखादायक बिल्डिंग का जीआर आया हुआ है उसका इमीडिएटली काम शुरू कर दीजिए। उन्होंने वो भी काम शुरुआत की है और मुझे लगता है आने वाले समय में काफी सारे बिल्डिंग जो धोखादायक भी उनको रीडेवलपमेंट परमिशन मिलना चालू हो जाएगी। हम टोटली प्रयास कर रहे हैं कि सभी को घर मिले, ऐसा हमारा पूरा विश्वास है। लेकिन ये महाराज बुल्लट जी ने जो इसको रोकने का जो प्रयास किया है उसके लिए हमें बहुत दुख हो रहा है। एक तरफ हम शहर में मदद कोशिश करके मेहनत करके कि शहर में घर मिले, लेकिन उनको रोकना नहीं चाहिए। धन्यवाद। ताज्या घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा।